गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपने अभी तक EIM में 5 चैप्टर पढ़ लिए हैं। फिर 5वां चैप्टर आपका था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आपने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा, जैसे मेगर, अर्थिंग टेस्टर, ओम मीटर, और भी काफ़ी चीज़ें आपने पढ़ी। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपका न्यू चैप्टर है CRO। ये भी कह सकते हैं एक टॉपिक है, कैथोड रेज ऑक्सीलोस्कोप। ठीक, CRO कैथोड रेज ऑक्सीलोस्कोप। हम इसको आज पढ़ाएंगे आपको। CRO क्या होता है और CRO का यूज़ क्यों किया जाता है। CRO क्या है? CRO इज़ अ वेरी यूजफुल एंड versatile instrument which is used for display, measurement and analysis of waveform and other phenomena of electrical and electronic circuit। नोट्स आप कंप्लीट करते चलिएगा, क्योंकि इनके नोट्स मिलने मुश्किल होते हैं। मटेरियल आपको बहुत मिल जाएगा, लेकिन पॉइंट वाइज नोट्स नहीं मिलेंगे, और ये कंपटीशन व्यू से भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कभी भी JEE देखते हैं तो इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो CRO क्या होता है? CRO एक यूजफुल और वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट है जो डिस्प्ले, मेजरमेंट और एनालिसिस ऑफ वेव फॉर्म, जिसमें हम वेव फॉर्म के थ्रू डिस्प्ले करते हैं या मेजर करते हैं, एनालिसिस करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को। हिंदी वाले लिखते चलेंगे, किसी भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम या ये भी लिख सकते हैं कि कैथोड रेज ऑक्सीलरेशन के द्वारा किसी भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम वेव फॉर्म के रूप में डिस्प्ले, मेजरमेंट और एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट था। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है कि CRO क्या होता है। CRO एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या CRO एक ऐसा उपयंत्र है जिससे हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को वेव फॉर्म के रूप में एनालाइज कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम सेकंड पॉइंट आपका ये फर्स्ट पॉइंट था, आपका ये सेकंड पॉइंट है। CRO इज़ बेसिकली एन XY प्लॉटर which plates an input signal versus time and an other signal। CRO क्या होता है? ये आपका होता है X और Y। लिसाजूस पैटर्न कभी भी आप पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे चलता है, इस तरह ये सारे लिसाजूस पैटर्न होते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो XY प्लॉटेड होते हैं। अब CRO आपके यहाँ लैब में है, जब भी कभी लैब होगी अगर कॉलेज में आए तो मैं आपको दिखाऊंगा। CRO इज ए बेसिकली एन XY प्लॉटर। CRO क्या होता है? बेसिकली जो CRO में भी आपने पढ़ा कि वेव फॉर्म के रूप में एनालाइज, डिस्प्ले और मेजरमेंट करते हैं। तो वेव फॉर्म किस पे बनता है? कोई भी वेव फॉर्म हो आपका X और Y पे बनता है, इसी पे तो वेव फॉर्म बनेगा, चाहे ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, किसी भी तरह का वेव फॉर्म हो वो XY पे ही तो बनता है। तो वही कहा जा रहा है CRO इज बेसिकली एन XY प्लॉटर विच प्लेट्स एन इनपुट सिग्नल वर्सेस टाइम। ठीक है, तो CRO का जो वेव फॉर्म होगा वो XY प्लॉट पे होगा, जिसमें आपका इनपुट सिग्नल, सपोज कर लो ये इनपुट सिग्नल है, ये आपका आउटपुट सिग्नल है, जो टाइम के रिस्पेक्ट में रहता है। तो वो क्या करता है? उसको बेसिकली प्लॉट करता है या डिफाइन करता है। ठीक, थर्ड पॉइंट है, द स्टाइलस ऑफ दिस प्लॉटर इज अ ल्यूमिनस स्पॉट विच मूव्स ओवर द डिस्प्ले एरिया ऑफ रिस्पॉन्स आर टू एन इनपुट वोल्टेज। और जो इसमें प्लॉटर का स्टाइल होता है वो ल्यूमिनस स्टॉप के रूप में होता है, जो मूव करता है डिस्प्ले पे। देखिए उससे हाँ, तो किस पॉइंट पे थे? थर्ड पॉइंट पे, द स्टाइलस ऑफ दिस प्लॉटर इज अ ल्यूमिनस स्पॉट विच मूव्स ओवर द डिस्प्ले एरिया ऑफ द रिस्पॉन्स। इसका कहने का मतलब ये है, सपोज करो ये आपका CRO रहता है, इस पर ऐसे ऐसे लाइनिंग होती है। XY प्लॉट की जो बात की जा रही यही होता है XY प्लॉट आपका। ठीक, तो इस पर क्या होता है आपकी, अगर आप कभी भी देखे हों CRO के रूप में, तो आप मूवियों में या अस्पतालों में आप देखे होंगे कि जिस पे लाइफ लाइन कहा जाता है, जिस पे आपका वेव फॉर्म बनता है, जिस पे लाइफ साइकिल दिखती है आपकी, अभी आपको याद आ जाएगा, इस तरह से चलती रहती है ऐसे। ये आपने देखा होगा, सबने देखा होगा कहीं ना कहीं।
चाहे आप मूवियों में देखे हों, चाहे आप टीवी में देखे हों या हॉस्पिटल में देखे हों, कहीं देखे होंगे। तो ये आपका CRO है, ये ऐसे कनेक्ट होता है, CRO होता है। तो XY प्लॉटर जो हमने आपको बताया कि XY प्लॉट पे शो करता है, तो XY प्लॉटर पे होता है जो इनपुट सिग्नल आउटपुट सिग्नल शो करता है। हमारी लाइफ लाइन भी इस टाइप की होती है। और तीसरा पॉइंट था द स्टाइलिश ऑफ दिस प्लॉटर इज द ल्यूमिनस स्पॉट विच मूव्स ओवर द डिस्प्ले एरिया ऑफ रिस्पॉन्स द इनपुट वोल्टेज। मतलब ये जो आपके प्लॉटेड हैं, ये आप देखते होंगे कि ये बढ़ता रहता है, ये स्थिर नहीं होता है। कभी ऐसा आएगा, फिर पीछे से ये आता रहता है, ये इधर जाता रहता है। मतलब बराबर वेव फॉर्म हमें दिखती रहती है, चेंजेस दिखते रहते हैं, कब क्या चेंज हो रहा है, कब कितना बढ़ रहा है, पल्स रेट कितनी घट रही है। तो वही चीज़ है आपकी ल्यूमिनस स्पॉट। ठीक, तो ल्यूमिनस स्पॉट ऑफ द मूव ओवर द डिस्प्ले, पूरे डिस्प्ले पे वो मूव करता रहता है इनपुट सिग्नल, और बार बार मूव करता है, आपको दिखाता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द ल्यूमिनस स्पॉट इज प्रोड्यूस बाय अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइकिंग द फ्लोरोसेंट ट्यूब स्क्रीन। इसमें एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है जो आपका ऊपर दिखता है। उसी फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे जब ल्यूमिनस स्पॉट टकराता है तो स्ट्राइक करता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस होते हैं। अभी आपको हम फिगर से भी समझा देंगे, अभी आप पहले थ्योरी समझ लीजिए। तो ये भी कह सकते हैं ये है आपका। तो ये जो होता है ये आपका क्या होता है, ल्यूमिनस स्पॉट होता है जिस पे बीम आके टकराती है। जब बीम टकराएगी तो बीम टकराने के बाद आपका क्या होता है, स्ट्राइक या इलेक्ट्रॉन बीम इस पे स्ट्राइक करती है जिस पर ल्यूमिनस स्पॉट प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ड्यू टू लो इनर्शिया इफेक्ट द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन सच एज बीम यूज फ्लोइंग द चेंज ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ रैपिडली चेंज। जो इसमें इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन का, जो टकराती है बीम, उसका जो इफेक्ट होता है, इनर्शिया जो होता है वो बहुत ही लो होता है। और इनर्शिया लो होने की वजह से वो इंस्टेंटेनियसली चेंज करता है, मतलब अचानक इमीडिएट वो अपनी वेव फॉर्म में जो चेंजेस, तो आप देखते हैं कि पल्स रेट चल रही है, बहुत माइनर उसमें चेंजेस रहते हैं, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, कभी ज़्यादा है कभी कम है। तो वो चीज़ें जो होती हैं, वो जो इमीडिएट चेंज आप देखते हैं वो लो इनर्शिया इफेक्ट के कारण आप देखते हैं। बीम का जो लो इनर्शिया इफेक्ट होता है उसकी वजह से वो चेंजेस आपको रैपिडली दिखते हैं। कुछ माइक्रो सेकेंड में वो चेंजेस होते हैं जो हम अपनी आंखों से CRO पे देखते हैं। ठीक, द CRO इज़ यूज्ड टू इनपुट, इसमें दो इनपुट यूज किए जाते हैं, हॉरिजेंटल इनपुट और वर्टिकल इनपुट। हॉरिजेंटल इनपुट की बात करेंगे तो हॉरिजेंटल इनपुट वो क्या होता है, वोल्टेज एंड देन इंटरनली जनरेट रैम्प, जिसको हम टाइम बेस कहते हैं। ठीक, हॉरिजेंटल इनपुट वोल्टेज से जनरेट होता है। वोल्टेज क्या होता है, इंटरनली जनरेटेड रैम्प होता है जिसको हम टाइम बेस कहते हैं। मूव द ल्यूमिनस स्पॉट इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब ये जैसे आपका है, जब लेफ़्ट टू राइट चलता है और वो हॉरिजेंटल फॉर्म में, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जब वो रन करता है और मूव करता है लुमिनस स्पॉट, तो उसे हॉरिजेंटल कहते हैं। और सेम थिंग वर्टिकल में है, जब वो वर्टिकल डायरेक्शन में अप टू डाउन फॉर्म में मूव करता है तो वो वर्टिकल इनपुट कहलाता है। ल्यूमिनस स्पॉट दस ट्रेस द वेव फॉर्म ऑफ द इनपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जो आपका ल्यूमिनस स्पॉट, जो आपकी वेव फॉर्म दिखती है, जो बीम टकरा के स्पॉट से लौट के आता है, जिसकी वजह से सडन चेंजेस होते हैं, रैपिडली चेंजेस होते हैं, तो वो क्या होते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में होते हैं। हमने आपको बताया था कुछ माइक्रो सेकेंड में चेंजेस होते हैं जो हमें सेकेंडों में दिखते हैं। तो वही जो टाइम होता है, वही टाइम कुछ टाइम होता है जो उसके रिस्पेक्ट में चेंज होता है। व्हेन द इनपुट वोल्टेज रिफिल इटसेल्फ एट a very speed to trace the screen appear stationary। ये पॉइंट छोड़ दीजिए, आपके काम की नहीं है। इसमें बहुत सी चीज़ें आपके काम की नहीं है, तो जो जो पॉइंट मैं आपको बताया हूँ वही लिखिएगा और वही आप पढ़िएगा। जैसे फर्स्ट ये पॉइंट, देन ये, और थर्ड पॉइंट। ठीक, और लुमिनस स्पॉट वाला भी है, लो इनर्शिया का है, एंड देन टाइप्स ऑफ टू इनपुट CRO इनपुट है, हॉरिजेंटल इनपुट है और वर्टिकल, हॉरिजेंटल इनपुट है और वर्टिकल इनपुट है। ये आप लिख लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा, इतना आपके लिए काफ़ी है। बाकी आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। अब लास्ट में जो आते हैं आपके काम की ये है, ऑक्सिलोस्कोप कैन मेजर फ्रिक्वेंसी अप टू 16 हर्ट्ज़। जो ये फ्रिक्वेंसी मेजर करती है, जिस फ्रिक्वेंसी तक ये मेजर कर सकती है वो है 16 हर्ट्ज़। कैन ऑब्जर्व इवेंट आई स्मॉल एज 20 हर्ट्ज़ इन ड्यूरेशन।
मल्टीमीटर काउंटर कैन कैलकुलेट राइज टाइम, पल्स विड्थ एंड फेज डिफरेंस। हम इसमें ये चीज़ें भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी मेजर करती है वो अप टू 16 हर्ट्ज से मेजर करती है। अप टू का मतलब होता है 16 हर्ट्ज से ज़्यादा जब होगा वो तो उसी को मेजर करती है, 16 से कम वाली को मेजर नहीं करती है। हम ऑब्जर्व करते हैं कि 20 हर्ट्ज पे जो ड्यूरेशन है उस पर कुछ ना कुछ स्मॉल इवेंट दिखता है। मल्टीमीटर काउंटर भी इसी में होता है और हम कैलकुलेट कर सकते हैं राइज टाइम, पल्स विड्थ एंड फेज डिफरेंट। कंपोनेंट ऑफ सीआरओ, अगर हम सीआरओ का कंपोनेंट देखते हैं, सीआरओ के कंपोनेंट क्या होते हैं। सीआरटी है कैथोड रेज ट्यूब, वर्टिकल एम्पलीफायर, रिले डिले टाइम या डिले लाइन, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, टाइम बेस्ड जनरेटर, ट्रिगरिंग सर्किट, पावर सप्लाई। इन सारे टॉपिकों में आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीआरटी। ये हर साल एग्ज़ाम में आया है, हर साल एवरी ईयर। या तो सीआरओ आपका पूरा आया है, व्हाट इज़ सीआरओ एंड या एक्सप्लेन द सीआरओ विथ नीट डायग्राम, या ये भी आ सकता है स्केच द नीट डायग्राम एंड डिफाइन द सीआरओ। मतलब क्वेश्चन है आपको किसी भी तरह से बन सकते हैं, तो वो आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। और उस सीआरओ के अंदर आपका सीआरटी आता है, जो मेन पार्ट होता है सीआरओ का, मेन कंपोनेंट पार्ट सीआरटी होता है। उसके अलावा वर्टिकल एम्पलीफायर, डिले लाइन, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, टाइम बेस्ड जनरेटर, ट्रिगरिंग सर्किट एंड पावर सप्लाई ये होती हैं, लेकिन जो मेन पार्ट है वो आपका है सीआरटी। तो आपने सीआरओ देखा होता क्या है, सीआरओ आप देख लीजिए, अच्छे से सीआरओ देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक ही टॉपिक है सीआरओ में, सीआरओ और सीआरटी, ओनली सिंगल टॉपिक, और ये हमेशा आया है। तो इसको आप देख लीजिएगा। सीआरओ क्या होता है, कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप क्या होता है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में क्या किस फॉर्म में मेजर करता है, एक्स वाई प्लॉटेड होता है, ल्यूमिनेस स्पॉट होता है, इसमें फ्लोरोसेंट स्क्रीन से टकरा के लौटती है, लो इनर्शिया इफेक्ट की वजह से चेंजेस होते हैं रैपिडली। दो इनपुट होते हैं इसमें, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल किस तरह से काम करता है, वर्टिकल में क्या होता है, ये आप देख लीजिएगा। और सीआरओ कितने फ्रिक्वेंसी पे कार्य करता है, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। और कंपोनेंट ऑफ सीआरओ, ठीक, सीआरटी, वर्टिकल एम्पलीफायर, डिले टाइम, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, टाइम बेस्ड जनरेटर, ट्रिगरिंग सर्किट, पावर सप्लाई, ये चीज़ें आप देख के नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। सीआरओ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि ये हर बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे सीआरटी का और विथ फिगर। ये आपका सीआरओ का फिगर है जो बात कर रहा हूँ। ये इसमें ये आपकी क्या है, स्क्रीन है, ये आपकी इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है जो इससे टकरा के लौटती है। बाकी ये सिस्टम है। इसमें इस पूरे सिस्टम में आपका ये पार्ट जो दिख रहा है, ये वाला, ये आपका सीआरटी होता है। ये आपका पावर सप्लाई है, ये वर्टिकल एम्पलीफायर, डिले लाइन, ट्रिगरिंग सर्किट, टाइम बेस्ड जनरली हॉरिजॉन्टल। मेन पार्ट इसका ये है जिसको हम सीआरटी कहते हैं, ठीक, ये जिसको हम सीआरटी कहते हैं, जिसको हम ब्रीफ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, आज के लिए इतना काफ़ी है।